और आपको बड़ी खबर बताएंगे, महाराष्ट्र से सामने आ रही है। अमरावती में बड़ी खबर सामने आई है। आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना। जी हां, 80 छात्र जो है बताए जा रहे हैं बीमार पड़े हैं। और बता दें आपको, बासी खाना खाने से तबियत बिगड़ने का आरोप है दर्शकों। सेंट्रल किचन की भोजन व्यवस्था पर उठे सवाल। पूरी खबर सुनिए। महाराष्ट्र के अमरावती जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मेलघाट के टिटंबा शासकीय आदिवासी आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। बताया तो ये जा रहा है कि शनिवार रात खाना खाने के बाद 70 से 80 बच्चे छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। छात्रों को उल्टी हुई है, दस्त हुआ, पेट दर्द हुआ और चक्कर आने की शिकायत के बाद तुरंत धारनी उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक सभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज लगातार जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आश्रम स्कूल में रोजाना टेबली स्थित सेंट्रल किचन में भोजन पहुंचाया जाता था। आरोप यह है कि शनिवार को छात्रों को खराब या बासी खाना परोसा गया, जिसके बाद यह स्थिति बनी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं छात्रों और अभिभावकों ने भोजन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल यही है कि सरकारी आश्रम स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत है। शाहिद अंसारी मेरे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी आपको बताएंगे। शाहिद, ये बताइए, पहली दफा तो नहीं है कि ये बताइए भोजन मानकों पर क्या गड़बड़ियां देखी गई हैं, कितने बच्चे बीमार हैं और अभी उन बच्चों की क्या स्थिति है? जी सृष्टि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन बच्चों की हालत पहले से बेहतर है। अब मैं पूरे मामले की बात बताता हूं। जो यहाँ पे अमरावती में जो है मेलघाट में टिटिम्बा स्कूल है, टिटिम्बा आश्रम स्कूल, यहाँ पे जो है तकरीबन 80 से ज़्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। जानकारी में ये बात सामने आई है कि इन बच्चों को शाम के खाने में जो है बासी खाने परोसे गए थे, जिसके बाद बच्चों को जो है पेट दर्द, उल्टी और उसके साथ साथ जो है लूज मोशन, इस तरह की शिकायतें सामने आई। बच्चों के जो है हालत बिगड़ते देख जो प्रशासन है, यहाँ स्कूल इंतजामिया है, उन्होंने उनको फौरन जो है पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जानकारी में बात सामने आई है कि जो अस्पताल है यही पास में ही है और जो धारनी उप जिला अस्पताल है यहाँ उन्हें भर्ती कराया गया और उनकी तबीयत पहले से अब बेहतर बताई जा रही है। जो जानकारी सामने आई है, आपने पहले ही जो है ये बात कही कि जिसमें जो है कि इस तरह की पहली तो कोई वारदात है नहीं, इससे पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं। तो टेम्बली में जो इलाका है यहाँ पे सेंटर किचन है जहाँ से ये खाने की सप्लाई की जाती है। इल्ज़ाम ऐसा लगाया जा रहा है कि यहाँ से जो खाना आया है वही खाना बासी था और उसमें जो है जब बच्चों ने खाया तो उसके बाद उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई और उसके बाद जो है आनन फानन में, क्योंकि एक बच्चे के साथ हो तो समझा जा सकता है, देखते ही देखते महज 10 से 15 मिनट के अंदर 80 से ज़्यादा बच्चे जो है उल्टी, पेट दर्द, चक्कर और लूज मोशन, इसकी शिकायतें बच्चों को आई। उसके बाद जो है फिर इन सभी को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन खुशी की बात, अब तक अच्छी बात यह रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बच्चों की अभी तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। प्रशासन ने इस बात को लेकर जो है जांच की बात कही है, लेकिन अहम सवाल यही है कि बच्चों के लिए परोसे जाने वाला खाना जो कि सेंट्रल किचन से आता है वो सुरक्षित नहीं है और बिना जांचे परखे इन बच्चों को परोस दिया जाता है, जिसको लेकर आसपास के लोगों में जो है नाराज़गी पाई गई है। क्योंकि इलाका जो है ग्रामीण इलाका है, आदिवासी बच्चे हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर जो है सख्त इंतजामात न होने की वजह से जो लोग हैं उनमें नाराज़गी पाई जा रही है। हालांकि जो है बच्चों को अभी भी हॉस्पिटल में रखा गया है और उनका ट्रीटमेंट चालू है और अभी भी ऑब्जर्वेशन पे है। जैसे सहूलत होगी, डॉक्टरों ने कहा है, सेहत जैसे बेहतर होगी, सब कुछ सही होगा, उसके बाद ही इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। जी सृष्टि। जी, मतलब कि कुल मिलाकर बच्चों की निगरानी तो की जा रही शाहिद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब यहाँ पर हॉस्टल के द्वारा क्या बात बताई जाती है, क्योंकि देखिए जो बच्चों को इतने बड़े स्तर पर खाना दिया जा रहा है वो तो सुरक्षित होना चाहिए। माता पिता इसी वजह से बेचते हैं ना। और जिस तरीके से आपने पूरी खबर बताई है, पूरा जायजा आपने ले लिया मुझे लगता है, तो शाहिद अभी जवाबदेही किसी की तय हो रही है क्या? जी देखिए, जो सेंटर किचन है जहाँ से ये खाना आता है उनकी जवाबदेही तो पहले नंबर पे ही आ रही है। जो लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि अगर सेंटर किचन से खाना आता है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बस आया और परोस दिए। फिर उसके बाद जो हॉस्टल है उसकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि बच्चों को अगर खाना आता है तो इसका मतलब है कि वो रोज़ चेक नहीं करते थे और एक दिन चेक न करने का नतीजा जो हुआ, ये आज बच्चों ने उसका नतीजा भुगता।
शायद हो सकता है कि ये चीज़ें पहले से की जाती, अगर सेंटर किचन के साथ साथ जो हॉस्टल है वहाँ भी अगर चेक किया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन सेंटर किचन से खाना आते ही बिना चेक किए बच्चों को परोसे जाना, यह हॉस्पिटल की जो है लापरवाही की जीती जागती मिसाल है। तो इसको लेकर जो लोग हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि सेंटर किचन के साथ साथ जो हॉस्टल है उसके खिलाफ भी उतनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही जवाबदेह हैं, क्योंकि बच्चे एक भरोसे पर जो है पेरेंट्स जो है एक भरोसे पर बच्चों को यहाँ भेजते हैं। देखिए शाहिद, अगर ऐसी स्थिति रही तब तो किचन में जाकर देखना साथ पड़ेगा। साथ अब सोचिए, पेरेंट्स को इतना समय तो नहीं है शाहिद, अब ऐसी स्थिति होती है तब तो जाके किचन में चेक करना पड़ेगा क्या परोसा जा रहा है। कई बार तो हमने यही देखा कि तिलचट्टे चलते रहते, कॉकरोचेस होते हैं वहां पर और बच्चों को खाना परोस दिया जाता है। कई बार जवाबदेही तय होती है, कार्रवाई होती है, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। आज अमरावती से आप बता रहे हैं, कहीं और से ऐसी खबर चलकर आएगी। जी सृष्टि, देखिए माँ बाप किचन जाए ना जाए लेकिन एफडीओ को जरूर जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि एफडीए ने बीएमसी की कैंटीन मुंबई में बंद करवा दी, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि एफडीए की नज़र से ये सेंटर किचन छूट गया? ये जिम्मेदारी पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा, अब मैं यही कहूँगा कि एफडीए की भी होनी चाहिए, क्योंकि एफडीए इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव सक्रिय दिखाई दे रही है। पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी है ही है कि वो अपने बच्चों को जो है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पेरेंट्स को एक भरोसा है, सरकारी एजेंसी है सेंटर की। चलिए ठीक है शाहिद, बने रहिए। मुंबई से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी। मुंबई से बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, मुंबई में बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। MHADA ने रद्द की परियोजना, जहां NOC BMC ने जारी किया है स्टॉप वर्क नोटिस। जी हाँ, रद्द कर दिया गया है। धोखाधड़ी केस के बाद सख्त एक्शन हुआ है। पूरी खबर यह है कि मुंबई में कथित फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से जुड़े एक निर्माण प्रोजेक्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में FIR दर्ज होने के बाद MHADA ने मांडवी डिवीजन स्थित मजियार मेंशन परियोजना की NOC रद्द कर दी है। मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, शाहिद अंसारी मुंबई से ही, उनसे खबर ले लेते। शाहिद, ये यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, अब पूरी खबर बताइए, क्या छनकर सामने आ रही है? बिल्डर्स ने अपने बचाव में कुछ बोला है क्या? जी देखिए, मौजूदा सूरत हाल की मैं पहले बात करूं कि महाडा और बीएमसी ने पायधुनी डिवीज़न में स्थित मडियार मेंशन की जो एनओसी कैंसिल कर दी है और उसके काम को लेकर स्टॉप वर्क नोटिस जारी कर दिया। दरअसल जो है फरवरी के महीने में बिल्डर यूसुफ इब्राहिम सुपारीवाला समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि इन दोनों ने फर्जी जो बिल्डर और जो उनके साथ 2 लोग हैं, उन्होंने फर्जी दस्तावेज की बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट की जो है अप्रूवल ली थी। मामला जब फर्जीवाड़े का दर्ज हुआ तो जो शिकायत करता है उन्होंने जो है इस पूरे मामले को लेकर, जो शिकायत करता है मोहम्मद रफ़ीक, इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर महाडा में, चूँकि ये सारे चीज़ें संबंधित महाडा से आती है, वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन या ये सारी चीज़ें महाडा और बीएमसी से होती है, उन्होंने महाडा में जो है इसकी अपील की और उन्हें बताया कि ये फर्जी दस्तावेज की बुनियाद पर जो है ये प्रोजेक्ट बन रहा है। जिसके बाद महाडा ने उनकी एनओसी पर रोक लगाते हुए एनओसी कैंसिल की और बीएमसी का बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट ने मडियार मेंशन की जो इसको स्टॉप वर्क का नोटिस जारी किया है। अब जी, तो देखिए यहाँ पर मेरे संवाददाता शाहिद अंसारी ने पूरी खबर आपको बता दी है। जिस तरीके से यहाँ पर बीएमसी का स्टॉप वर्क नोटिस जारी कर दिया गया, आदेश में यह स्पष्ट कहा गया था कि इस परियोजना को आगे किसी भी तरह की अनुमति नहीं मिलेगी। शाहिद मेरे साथ लगातार मौजूद है। शाहिद, पूरी खबर बताइए जरा कि अब महाडा कुछ कह रहा है क्या अपने बचाव पक्ष में? शाहिद, चूंकि महाडा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो है ये बनाया गया। जैसे ही FIR हुई तो उसके बाद जो शिकायत करता है उन्होंने महाडा को इस बात की जानकारी दी कि फर्जी दस्तावेज की बुनियाद पर आपने इस प्रोजेक्ट को रिडेवलपमेंट की अनुमति दी। जिसके बाद महाडा ने फिर जांच की। जांच में यह पाया गया कि जो FIR हुई है वो इसी बुनियाद पर FIR हुई है कि जो आरोपी बिल्डर्स और उनके सहयोगी जो 3 हैं, इनको मिलाकर 3 लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया। महाडा ने जो है एनओसी रद्द की और बीएमसी के बिल्डिंग हो चुका है और इस पर नोटिस कर दिया। तो बीएमसी की सख्त कार्रवाई यहाँ पर देखी गई है। स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया गया है। शाहिद भी मेरे लगातार संवाददाता इस बात की जानकारी आपको दे रहे थे। बिल्डर पर दर्शकों FIR दर्ज हो चुका है।
एनओसी रद्द कर दी गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि एनओसी आखिर कौन से वो मानकों पर रद्द हुई है। शाहिद, कंप्लीट कीजिए अपनी बातों को, पूरी खबर बता दीजिए। जी, तो इसमें क्या होता है कि सृष्टि देखिए, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, एफआईआर दर्ज होती है, तो बिल्डर की कारस्तानियों का जो खमियाजा वो जो है टेनेंट है उनको भुगतना पड़ता है। जो बिल्डर है इसने जो है ग्राउंड प्लस 7 ये निर्माण कर लिया है और उसके बाद देखिए एफआईआर होने के बाद भी ये काम चल रहा था। महाडा ने जब इस पूरे मामले को लेकर जो शिकायत करता है वो जो है हाथ धोकर पीछे पड़े, तब जाकर महाडा ने जो है कैंसिल किया और फिर उसके बाद जो है बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट ने जो है इस पर जो है स्टॉप वर्किंग की नोटिस जारी कर दी। अब देखिए इन सब के बीच में जो टेनेंट है अब वो सब ठीक है शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी मुंबई से देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे दर्शकों, कैलाश विजय